देहरादून की जनता को विश्वास दिलाना चाहते हैं कि देहरादून की गौरव और गरिमा को बनाए रखने का काम जो राज्य सरकार ने हमेशा किया है, आगे भी राज्य सरकार उसी सचेतता के साथ, उसी निश्चिंतता के साथ, उसी दृढ़ता के साथ उसको करेगी। और निश्चित रूप से जो हम सबका स्वप्न है, हम सब की जो परिकल्पना है कि देहरादून जो कि एक हिंदुस्तान की बहुत ही अच्छी शहरों के रूप में जिसकी पहचान होती है, उस शहर का स्वरूप न बिगड़े, उस शहर के अंदर कोई ऐसी चीज न लगे कि लोगों को लगे कि देहरादून का जो स्वरूप था आज वो देहरादून का स्वरूप हमें नजर नहीं आ रहा है। उसके लिए हम सबको प्रयास करना है, हम सबको उसमें लगना है कि देहरादून का स्वरूप बनाने के लिए हम सब निरंतर प्रयास करें और देहरादून को स्वच्छ, सुंदर और व्यवस्थित बनाने में अपना योगदान दें। मैं मित्रों आपसे कहना चाहता हूँ कि हम सब देहरादून के लोग इस बात के लिए चिंतित और परेशान हैं कि देहरादून की जो एक बढ़ती हुई जनसंख्या है, देहरादून की बढ़ती हुई यातायात व्यवस्था है, उसको व्यवस्थित किया जाए। तो ये मील के पत्थर तीनों फ्लाईओवर्स उस व्यवस्था में होंगे और आगे भी हमने जो प्रयास किए थे उसके प्रयासों में हम जोगीवाला हो, आपका मोहकमपुर हो, चाहे आपका भंडारी बाग हो, हम उन तीनों को भी निश्चित रूप से बहुत जल्दी उनका कुछ का काम प्रारंभ कर देंगे। कुछ में कुछ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से, रेलवे से कुछ परमिशन की बात है, उसको भी हम लेने का प्रयास कर रहे हैं। तो हमारा प्रयास है कि देहरादून को एक व्यवस्थित देहरादून बनाएं। और निश्चित रूप से मैं कहना चाहता हूँ कि देहरादून को हम व्यवस्थित देहरादून बनाएंगे। देहरादून ही नहीं, आज उत्तराखंड के अंदर जिस तरह से एक व्यवस्थित रूप से विकास की बयार वही है, व्यवस्थित रूप से विकास हो रहा है और हमारा तो नारा ही है, विकास किया है, विकास करेंगे। और निश्चित रूप से इस नारे के साथ, इस संकल्प के साथ हम लोग कहना चाहते हैं कि जो दृढ़ता हरीश रावत जी के शासन में विकास की है, जो हरीश रावत जी के शासनकाल में विकास का संकल्प है, विकास के लिए आज हरीश रावत जी चोटी चोटी पर जाकर, दर दर में जाकर लोगों को विकास का संदेश देकर लोगों के विकास की परिकल्पना को साकार करने का काम कर रहे हैं। उसके लिए उनका जितना भी आभार व्यक्त किया जाए उतना कम है। और मित्रों मैं कहना चाहता हूँ कि निश्चित रूप से जो आज लोगों को कष्ट है, आज लोगों को कहीं ना कहीं पर कुछ चीजों से कष्ट है, उसके लिए कांग्रेस ने आवाज उठाई और कांग्रेस हमेशा पीड़ित, शोषित और जो भी हमारे निर्बल वर्ग के लोग हैं जिनको समाज में जब कभी भी कहीं दिक्कत होगी तो उनकी आवाज उठाएगी। आज कांग्रेस ने मलिन बस्तियों को मालिकाना हक देने की बात की है और निश्चित रूप से ये हमारा जो संकल्प है इसको पूरा करने का काम हमारी सरकार करेगी। हमने गरीबों को जो मालिकाना हक देने की बात कही है वो इसलिए कही है कि बस्तियां कांग्रेस के लोगों ने बसाई थी, इनको व्यवस्थित करने का काम, इनके विकास करने का काम हमेशा कांग्रेस ने किया और आज कांग्रेस उन सबको मालिकाना हक देने की बात कह रही है। मैं समझता हूँ सबको इसमें हमारा सहयोग करना चाहिए, क्योंकि गरीब को हक देने के लिए हर व्यक्ति को सामने आकर उसके हक की लड़ाई में एक भागीदार बनना चाहिए, ऐसा मैं महसूस करता हूँ। तो मित्रों, आप सबको बहुत बधाई, आप सबका बहुत अभिवादन कि आज आप एक और ऐतिहासिक क्षण के साक्षी बने हैं। बल्लभपुर फ्लाईओवर का जो आज लोकार्पण माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा किया जाना था, उसके साक्षी आप सब लोग बने हैं। निश्चित रूप से ये फ्लाईओवर हमारे देहरादून की व्यवस्था में अपना भारी योगदान दे, निर्माण कार्यों के लिए जो है जल्दी उसका शिलान्यास कर देंगे। आप सबका बहुत बहुत अभिवादन, बहुत बहुत अभिनंदन, धन्यवाद। मैं अनुरोध करता हूँ राजकुमार जी मेयर साहब से किया और ये लोकार्पण का कार्यक्रम उससे पहले मैं अनुरोध करूंगा कि वो माननीय दिनेश अग्रवाल जी, राजकुमार जी, मेयर साहब और मेरा राजीव जैन से भी अनुरोध है, जैन साहब से माननीय दिनेश अग्रवाल जी के साथ आप भी जाके उद्घाटन समारोह में शामिल हो। जैन साहब, जैसा कि जैन साहब ने बताया कि माननीय मुख्यमंत्री जी का हेलीकॉप्टर धुंध और कोहरे की वजह से कोटद्वार से उड़ नहीं पाया, उसी के तहत
बहुत ही वरिष्ठ कांग्रेसी नेता और कैबिनेट मंत्री श्री दिनेश अग्रवाल जी मुख्यमंत्री के प्रतिनिधि के रूप में इस गन्नूपुर के ऐतिहासिक फ्लाईओवर का उद्घाटन करने यहाँ पहुंचे। साथ ही सह प्रतिनिधि के रूप में राजीव जैन जी भी सहयोगी के रूप में है। मेरा लालचंद शर्मा जी से भी अनुरोध है कि वो पीछे बैठे हैं, वो भी आके इस इतिहास के भागीदार बने। कांग्रेस पार्टी मेरा काम है। हरीश रावत जिंदाबाद, दिनेश अग्रवाल जिंदाबाद। क्या फायदा हुआ यार, पागल हो गए क्या?